हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर है और आज भी इस धरती पर उपस्थित है। हनुमान जी उनमें से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं? इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। हम यहाँ पर उनके शोध के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूरे बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एरिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंचाई पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं जहां ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किशिकंधा आदि जगह होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण होते हुए गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारा जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान बिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जाप जाता है उस जगह से 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पितरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है पितरु पर्वत। सेतु एशिया की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तार से अब तक 3 अध्याय पोस्ट किए हैं। अध्याय का संक्षेप विवरण। पहला अध्याय,
इस अध्याय में बताया गया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी दिखाई दी और उन्होंने क्या कहा। सेतु अनुसार हनुमान जी ने मातंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। दूसरे अध्याय अनुसार मातंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहां क्या घटनाएं घटी। तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है। पूर्व के पन्नों पर दिए गए मंत्र का अर्थ और उसके संबंध में विस्तार से इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में समय की अवधारणा का भी समझाया गया है। जैसे कि जब हम लोग समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी है। हनुमान जी अनेकों भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के धागों का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक ही है। हिंदू कालगणना अनुसार मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।